हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। और करेंटली मैं वर्क कर रहा हूँ एज अ बैकएंड इंटर्न एट अ फिनटेक स्टार्टअप इन बैंगलोर। तो इससे पहले ये मेरे बारे में था। और न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल क्या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन ए स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर, और मेक श्योर करते हैं कि तुम्हारा प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो। और हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि हम कोई फ़ीस नहीं चार्ज करते अपफ्रंट में। और तो और तब भी तुमसे कोई फ़ीस पे मतलब तुम्हें फ़ीस कोई पे नहीं करनी अगर तुम्हारा पैकेज 5 लाख पर एनम से कम का होता है। ये कोर्सेस एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए भी हैं, और ये कोर्स एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए भी है, और मतलब विमेन इन टेक जैसे मतलब जो भी विमेन अपना टेक में ट्राई करना चाहते हैं करियर, उनके लिए भी है, और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए भी है। तो अगर तुम्हें एनरोल करना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ फॉर फ्री का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना, एनरोल हो जाओगे। और इसी के साथ साथ हमारे एक अमेजिंग सा इनिशिएटिव है लॉन्च पैड, जिसमें हमने क्या किया है, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, या फिर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स हो गए, इनके कोर्स स्टैक डिज़ाइन किए हुए हैं। और तुम इनको फ्री में एक्सेस कर सकते हो, बट तुम्हें क्या करना होगा, सिंपली हमारी वेबसाइट पे आके newtonschool.co पे यहाँ पे लॉन्च पैड वाला टैब दिख रहा है, उसको जैसे क्लिक करोगे तो इसको जैसे क्लिक करोगे तुम एक नए वेब पेज पे नेविगेट हो जाओगे। यहाँ पे स्टार्ट नाउ फॉर फ्री दिया हुआ है, इसको क्लिक करना। तुम्हें क्या होगा, एक सिंपल सा फॉर्म आएगा, लॉगिन फॉर्म, उसको फिलअप कर देना तो तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखो है, इंट्रोडक्शन टू वेब एंड HTML है, बिगिनर्स गाइड टू जावा, मतलब ऐसा करके तुम्हें कोर्सेज मिल जाएंगे, इनको तुम एक्सेस कर सकते हो। और अच्छी बात क्या है, इसमें पर्टिकुलर कोर्स में असाइनमेंट्स हैं, क्विजेस हैं, तुम उनको सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है उस पर्टिकुलर असाइनमेंट या क्विज को सॉल्व करने में, तो तुम पर्टिकुलर कोर्स इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो वो चीज़, ठीक है। उसके बाद से हमारा एक प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड क्या है कि जैसे मान लो तुम जावा में कोड कर रहे हो, सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हो, तो तुम्हें इन्वायरमेंट सेटअप करने का हेडेक नहीं लेना है। तुम देन एंड देयर हमारी वेबसाइट पे कोड कर सकते हो और रन करके अपना आउटपुट देख सकते हो। तो और कॉन्टेस्ट होते रहते हैं हमारे वेबसाइट पे, तुम्हें कॉन्टेस्ट वाले टैब पे क्लिक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ऑन गोइंग कॉन्टेस्ट कौन कौन से हैं, और तुम उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेटवर्क लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो नेटवर्क लेयर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो पहले जैसे मान लो हमने फर्स्ट वाली वीडियो में हमने अपना जब कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना शुरू किया था, तो एक एग्ज़ाम्पल लिया था कि ये मेरा एक नेटवर्क है और ये दूसरा मेरा नेटवर्क है, ठीक है। ये नेटवर्क 2 हो गया, ये नेटवर्क 1 हो गया। इसमें मैंने क्या किया था, एक होस्ट क्रिएट किया था, ठीक है, ये होस्ट है। और इसके अंदर एक प्रोसेस था मेरा, एक प्रोसेस था। सिमिलरली ये वाला होस्ट है, ये प्रोसेस है इस वाले पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है ना, मतलब बेसिक काम क्या होता है, होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी करना। जैसे कि ये वाला कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देगा, ये होस्ट है, ये होस्ट 1 है, ये होस्ट 2 है। इस पर्टिकुलर नेटवर्क का होस्ट N1 पर्टिकुलर नेटवर्क का होस्ट H1 है, और N2 पर्टिकुलर नेटवर्क का होस्ट H2 है। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी। और डेटा लिंक लेयर, जैसे हमने बोला था, डेटा लिंक लेयर क्या करता है, हॉफ, एक एक हॉफ पे यानी जंप, हर एक जंप को कनेक्ट करता है। यहाँ मान लेते हैं एक राउटर मेरा रखा हुआ है, तो ये DLL का काम करता है, डेटा लिंक लेयर का काम करता है। तो ये हमने समझ लिया। और फिजिकल लेयर का हमने पता ही था, एड्रेसिंग स्टैब्लिश होती है उससे। उसके बाद से नेटवर्क लेयर का काम होता है होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर का बता देता हूँ, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी। जैसे यहाँ पे हम लिखे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रहा है, देखो ये प्रोसेस P2 है, ये प्रोसेस P1 है। जैसे हम अपने प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे लोकली, जो हमने फर्स्ट वाली वीडियो में देखा था। अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम वहाँ जाके देख सकते हो कि एयरटेल का, मतलब हमने मान लो एयरटेल का कनेक्शन लिया हुआ है, और हम अपने लैपटॉप पे डाल रहे हैं www.google.com। तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं, वो वाली प्रोसेस google.com जो कैलिफोर्निया में सर्वर में रखा है उससे कैसे कम्युनिकेट कर रहा है।
तो इसको इंश्योर कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? एंड टू एंड कनेक्टिविटी। ये इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाएगा कि बताओ ट्रांसपोर्ट लेयर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में। फिर मेरा आता है हमने पढ़ा नेटवर्क लेयर, जो अभी करेंटली पढ़ रहे हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी उसके बाद से जो हमने डेटा लिंक लेयर पढ़ा, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हाफ टू हाफ, मतलब पर्टिकुलर जंप्स में, जंप्स टू जंप्स कह लो, यानी एक एक पार्ट में, जैसे एक राउटर से दूसरे राउटर तक, तीसरे राउटर तक, ऐसे करके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अच्छा, डेटा लिंक लेयर का मतलब जो कनेक्शन है, जैसे मान लो ये चीज़ हमने पढ़ा था कि डेटा लिंक लेयर जो है एक नेटवर्क में अगर बहुत सारे मतलब हैं तो इनमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हो सकता है, या फिर मतलब ऐसे करके जंपिंग कर रहे हैं हम एक जंप से दूसरे जंप पे, तो उसमें हो सकता है। ये चीज़ पहली है नेटवर्क लेयर पे की पहला चीज़, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी करता है। और कैसे करता है? हर होस्ट का एक पोर्ट मतलब नंबर होता है, होस्ट आईडी, जिससे वो यूज़ करता है। ठीक है। और ये डिटेल में हम मतलब उसको समझेंगे, मतलब कैसे कम्युनिकेशन होता है जब हम पूरा मतलब सारे लेयर्स को कंबाइन अप करके एक वीडियो में देखेंगे कि सारे लेयर्स कैसे वर्क करता है। ये उस वाले वीडियो में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए प्लीज़ बियर विथ मी। और मैं उस वाले वीडियो में सारे लेयर्स को मतलब कनेक्ट कर दूंगा कि सेंडर से अगर रिसीवर, जैसे हमने स्टार्टिंग में लेवेन डायग्राम लिया था ना कि सेंडर और रिसीवर कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, सेंडर पे सारे लेयर ड्रॉ करूँगा। ठीक है, सेंडर पे सारे लेयर क्रिएट होंगी, कैसे एप्लीकेशन लेयर से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में आ रही हैं, फिर नेटवर्क लेयर में, फिर फिजिकल डेटा लिंक लेयर में, फिर फिजिकल लेयर में, फिर राउटर को जा रही है, राउटर क्या कर रहा है, उस नेटवर्क में उस पर्टिकुलर मैसेज को भेज रहा है, फिर रिसीवर साइड पे कैसे वो पूरा मतलब मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, ये पूरा हम उसमें देखेंगे। ठीक है, सेकेंड फंक्शनैलिटी पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते हैं इसकी, लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग। अच्छा, ये सोचो कि ये एक नेटवर्क है मेरा, ये दूसरा नेटवर्क है, ऐसे करके बहुत सारे नेटवर्क होंगे, और हर नेटवर्क में कितने सारे कंप्यूटर्स होंगे या डिवाइसेस होंगे। ये डिवाइसेस हैं, एन नंबर ऑफ डिवाइस, इनफाइनाइट डिवाइसेस होंगी। इनफाइनाइट तो नहीं होंगी बट मतलब क्लोज टू इनफाइनाइट होंगी। और देखो, इसमें अगर तुम ये पर्टिकुलर नेटवर्क N3 हो गया, ये N2 हो गया, और ये N1 हो गया। अभी हम किस चीज़ की बात करें? लॉजिकल एड्रेसिंग की। एक पर्टिकुलर नेटवर्क में अगर तुम्हें कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए तुम फिजिकल एड्रेस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? पूरे सारे नेटवर्क्स में हर कंप्यूटर का, हर डिवाइस का यूनिक होगा लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस इज यूनिक। और किस लिए यूज़ होता है? टू यूनिकली आइडेंटिफाई द डिवाइस इन वेब। वेब या फिर नेटवर्क्स में मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है, उसके लिए होता है। और मतलब इतना ही है बस लॉजिकल एड्रेसिंग के बारे में। उसके बाद से हम नेक्स्ट अपना फंक्शनैलिटी देखते हैं, स्विचिंग। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विचिंग क्या होती है? स्विचिंग इन टर्म्स ऑफ मतलब सिंपल में माने तो जैसे यहाँ पे ये स्विचिंग का मतलब क्या होता है, अभी डायग्राम समझ में आ जाएगा। ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क। जैसे यहाँ से कोई डेटा पैकेट आ रहा है या फिर डेटा आ रही है, तो उसको किधर भेजना है कौन से नेटवर्क में? पर मान लेते हैं ये 1 नेटवर्क है, ये 2 नेटवर्क है, ये 3 नेटवर्क है, ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे नेटवर्क हैं। तो यहाँ से अगर डेटा आ रही है तो उसको इस साइड भेजना है, इस साइड भेजना है, इस साइड भेजना है। ये कौन डिसाइड करता है? हम स्विचिंग करते हैं कि एक डेटा पैकेट को किधर मुझे ट्रांसमिट करना है, कौन से पर्टिकुलर नेटवर्क पे। वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? किस लेयर पे डिसाइड करते हैं? नेटवर्क लेयर पे डिसाइड करते हैं। तो नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, और क्या कहते हैं मतलब फिजिकल लेयर, आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो नेटवर्क लेयर पे हम क्या करते हैं कि स्विचिंग करते हैं। अब स्विचिंग क्यों करना हमें ज़रूरी है, ये फिर से वही एग्जांपल ले लो कि अगर हमने स्विचिंग नहीं यूज़ की तो ये सारे मेरे कंप्यूटर्स हैं, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड, इससे इससे, ऐसे करके सोचो कितना मैसी हो जाएगा अगर स्विचेस का हम यूज़ ना करें। तो मतलब कंफ्यूजिंग हो गया ना, मैस हो गया, काइंड ऑफ मैस हो गया। और ये इस चीज़ को बस अवॉइड करता है कि किधर मेरा पैकेट जाना चाहिए, कौन से पर्टिकुलर नेटवर्क पे जाना चाहिए। यही चीज़ कौन करता है? स्विचिंग करता है।
ठीक है। और तुम्हें अगर स्विचिंग से रिलेटेड कोई और डाउट है या फिर अभी तक हमने जो भी टॉपिक कवर अप किया है, लॉजिकल एड्रेसिंग हो गया, उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो तुम प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उसको सिंप्लीफाई करने, उसको मतलब आंसर करने की। एक चीज़ और, स्विचिंग क्या काम करता है कि जैसे ये देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी है इसका, वो क्या है, बहुत सिंपल लग रहा है, और ये क्या लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, जो कि मैथ्स बताया मैंने। तो स्विचिंग से वो क्या होता है, तुम्हारे कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी मतलब कंप्यूटर नेटवर्क या फिर जनरली उस नेटवर्क में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है डिवाइसेस का, वो सिस्टमैटिक हो जाता है। तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से वे से कौन सा मतलब पैकेट जा रहा है। जस्ट काइंड ऑफ मान लो कि जैसे बोर्ड नहीं लगाते क्या रोड पे कि मतलब जैसे मान लो हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, मतलब मेरा घर लखनऊ गोरखपुर में है, तो मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से गोरखपुर जाने के लिए पहले लखनऊ जाऊँगा, फिर लखनऊ से मैं मतलब ये वाया कानपुर जाऊँगा या उन्नाव जाऊँगा, या मतलब ये डिसाइड करना होगा मुझे। तो वहाँ पे क्या है, मेरे पास दो स्विचेस है, दो रास्ते हैं, तो उनमें से कौन सा डिसाइड करूँगा, वो मुझे गाइड मतलब बीच बीच में ब्रेक चेक पॉइंट्स बने हुए हैं, उससे मैं डिसाइड कर सकता हूँ। इस वे में क्या होगा, मेरा इजी हो गया रास्ता लखनऊ से दिल्ली जाने का। अगर मैं वही सोचूँ, मुझे ये रोड पे मुझे बोर्ड्स नहीं मिलते, तो मैं क्या कर जाता, कन्फ्यूज़ करता, कभी लखनऊ से कानपुर निकल गया, सॉरी बरेली निकल गया, कहीं और निकल गया, सो एंड सो, मतलब ओपोजिट डायरेक्शन में निकल गया, कहीं मैंने कोई गलत रास्ता पकड़ के वापस आ गया। तो यही इंपॉर्टेंस हो जाता है स्विचिंग का। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और पूछा जाता है जनरली इंटरव्यूज़ में, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना। और इस पे मतलब मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं बताए हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, फिजिकल लेयर क्या होता है, डेटा लिंक लेयर क्या होता है। ठीक है, आगे हम जाके ट्रांसपोर्ट लेयर को भी कवर अप करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद से देखो, ये चीज़ जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे, वो सॉरी फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है राउटिंग। राउटिंग जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं। राउटिंग को कहते हैं कि सेंड करना, राउटिंग मतलब सेंड करना, राउट करना। मतलब ऐसा नहीं है, होता क्या है कि ये मान लो सेंडर है मेरा, और ये मेरा रिसीवर है, सॉरी राउटर है, ये मेरा रिसीवर है। तो राउटिंग मतलब होता क्या है, राउटिंग टेबल प्रिपेयर करना। इससे राउटर से कई सारे नेटवर्क कनेक्टेड होंगे, ये 1 2 3 4। ये टेबल क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा एड्रेस। ठीक है, इसी को हम राउटिंग कहते हैं। राउटिंग का मतलब ये नहीं होता सेंड करना, राउटिंग मतलब राउटिंग टेबल क्रिएट करना, राउटिंग टेबल क्रिएशन, एंड उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पैकेट्स को सेंड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है, जनरली पूछते हैं लोग, इससे कंफ्यूज रहते हैं कि राउटिंग मतलब राउट करना या फिर भेजना। राउटिंग मतलब कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सी भाषा में राउटर क्या करता है, प्रिपेयर करता है एक टेबल। ठीक है, जिससे हम पता कर सकें कि किधर कौन सा रूट मेरा कहाँ जाएगा, कौन सा रूट मेरा किधर जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल, इसको हम उसमें मतलब जब भी हम टीसीपी पढ़ेंगे, टीसीपी वाला सेगमेंट जब भी हम पढ़ेंगे, उसमें मैं डिटेल में बता दूंगा कंजेशन कंट्रोल क्या है। ठीक है, कंजेशन जैसे मतलब मैं वही बताऊंगा अच्छे से, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा कि कैसे हम नेटवर्क लेयर को यूज़ करते हैं, नेटवर्क मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स में कैसे कैसे यूज़ होता है। तो अभी तक हमने ये चार तीनों लेयर कंप्लीट कर लिए। देखो, डेटा लिंक लेयर हो गई, फिजिकल लेयर हो गई, नेटवर्क लेयर हो गई। आगे जाके हम ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ेंगे। ये मैंने डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है कि देखो ये क्या होता है, इसके नीचे कुछ और काम होते हैं, इसके नीचे कुछ और काम होते हैं, ये बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है ना, मीडिएटर का काम करता है, मीडिएटर होता है। तो कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डेप्थ में पढ़ लेंगे कि क्या है। तब तक के लिए तुम क्या करो, लॉन्च पैड पर जाके कोर्सेज देखो, और अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लें मेरे से। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर आंसर डाउट्स। सॉरी, टिल देन सी यू, बाय।